बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानेंगे कि जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा, कितने नंबर्स के पेपर होंगे और उसका सिलेबस क्या है। तो हम बीकॉम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में संचालित बीकॉम कोर्स के बारे में आपको बताएंगे। जो बीकॉम में संचालित कोर्स है, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेजर सब्जेक्ट है वो दो आपको मेजर सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जो मेजर सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट आपका मेजर होगा। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एक पढ़ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग। न्यू एग्जाम पैटर्न में मेजर सब्जेक्ट में बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट पढ़ना होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन, दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। ये जो पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, वर्णनात्मक होगा। जो 75 अंक के पेपर होंगे और 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे। आइए जानते हैं कितने क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। 75 नंबर के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें कुल 5 प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ये अनिवार्य होता है, ये अनिवार्य यानी कंपलसरी होता है। इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, कुल ए बी सी डी करके आपको 5 रहेंगे और ये 3-3 नंबर के होंगे। और इस तरह से आपके 15 अंक हुए। ये आपको करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा होगा, ए और बी, इसमें से कोई एक करना होगा। दो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप पहले ए करिए तो बी करिए, दो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। ए भी कितने अंक का होगा? 15 अंक का होगा। इसी तरह से क्वेश्चन 3 रहेगा ए और बी। ए भी 15 अंक का रहेगा। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी, ए भी 15 अंक का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ए और बी। इस तरह से आपके कुल 75 अंक हो गए। यानी जो बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है, जो एग्जाम पैटर्न है, जो 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने होते हैं। पहला क्वेश्चन अनिवार्य होता है और ए बी सी डी ई 3-3 नंबरों में डिवाइड होता है। 15 अंक का पहला क्वेश्चन होता है, कंपल्सरी होता है। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें में ए और बी करके रहता है। उसमें एक क्वेश्चन आपको करना होता है, 15 अंक का होता है। अब इसमें ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक थ्योरी का सब्जेक्ट होता है। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ये आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल भी होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं क्वेश्चन। अब इसके अलावा आपको एक माइनर सब्जेक्ट भी बीकॉम में पढ़ना होगा। जो माइनर पेपर होगा, वो होगा हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संचार। ये माइनर पेपर होगा और यह पेपर जो होगा 75 अंक का ही होगा।
और इसमें भी 25 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे। इस तरह से मेजर में 2 सब्जेक्ट और माइनर में 1 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। हाँ, एक और बात बता दे रहे हैं कि जो माइनर सब्जेक्ट होता है बीकॉम में, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट मिलेगा। आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप चाहे बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़िए या बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़िए, दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों में से कोई एक पढ़ना होता है। साथ साथ में एक को करिकुलर का सब्जेक्ट होता है। इस तरह से आपको कुल 4 पेपर देने होते हैं। तो चलिए आप बिजनेस कम्युनिकेशन के डिटेल सिलेबस के बारे में जानेंगे। जो आपका सिलेबस है, माइनर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी व्यवसायिक संचार, जो फर्स्ट यूनिट में हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन का परिचय। इसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, मीनिंग, प्रोसेस, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल। अब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी जो बाधाएं होती हैं कम्युनिकेशन करने में, जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, फिजिकल, कल्चर, कई तरह की बाधाएं होती हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मॉडर्न टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के जो आधुनिक साधन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे फैक्स, जीमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर इत्यादि के बारे में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। पहले यूनिट में आपको इतना ही पढ़ना होगा। अब सेकंड यूनिट में आ जाते हैं, नॉन वर्बल एक्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशंस आगे आपको बताया जाएगा कि 2 तरह का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में कई तरह के कम्युनिकेशन होंगे, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, प्रोमिक्स लैंग्वेज इत्यादि प्रकार के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपको इस तरह के कम्युनिकेशंस देखने को मिलेंगे। अगला है इंटरव्यू स्किल, कि इसमें जो हम लोग को पढ़ाना रहेगा कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू हम कैसे देंगे, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या तैयारी करेंगे इससे पहले। इसमें साथ साथ में जो हमारा रिज्यूम होता है, जो बायोडाटा होता है, ये क्या होता है इत्यादि के बारे में हम इंटरव्यू स्किल के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब थर्ड यूनिट में जो पढ़ना है, बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, कि जो बिजनेस लैंग्वेज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन में ओरल प्रेजेंटेशन, कैसे हम अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं ओरल रूप में, इसके बारे में पढ़ना होगा। अब राइटिंग स्किल, किस तरह से हम कम्युनिकेशन राइट करके वन पर्सन से अनदर पर्सन तक हम मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। अगला इसी में पढ़ना है थर्ड यूनिट में, ऑफिस क्रॉसपेंडेंस, यानी कार्यालय पत्राचार, यानी पत्र व्यवहार, जो सरकारी पत्र होते हैं, जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, जैसे ज्ञापन कैसे दिया जाता है इत्यादि के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब अगला चौथे यूनिट में जो पढ़ना है, रिपोर्ट राइटिंग, यानी प्रतिवेदन लेखन, की रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसके इंपॉर्टेंट्स क्या होंगे, इसके रोल क्या होंगे इत्यादि के बारे में पढ़ा जाएगा। ये बिजनेस कम्युनिकेशंस का आपका डिटेल सिलेबस है और आपको आगे की क्लास में टॉपिक वाइज आपको हम कांटेक्ट प्रदान करते रहेंगे, ताकि आपका जो माइनर पेपर होता है उसमें अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें और रिजल्ट बेहतर ला सकें। आगे की क्लास अगले क्लास में देखेंगे हम लोग।